हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज का जो सीडीपी के अंतर्गत जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो है त्रितंत्र बुद्धि सिद्धांत, ट्रायर्किक जो है थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये सीटेट के सीडीपी के जो है पोर्शन में जो है यहाँ से टॉपिक से जो है क्वेश्चंस बनते हैं। ये एक जो है नोट्स है, आपको प्रॉपर जो है हैंड रिटन नोट्स होंगे और उसके बाद जो है आपको इसके बाद जो है क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा। तो इस जो है वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे इस टॉपिक से। तो इसलिए ऐसे टॉपिक को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। मैं आपसे फिर से कहता हूँ, जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए मैं बिल्कुल 100% कह रहा हूँ कि इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करिएगा, नोट्स ज़रूर बनाइएगा और क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व किया करिए। जब मैं ऐसे टॉपिक्स देता हूँ इंडिविजुअल टॉपिक्स के, जो है आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। त्रितंत्र बुद्धि का सिद्धांत क्या है, इसके संबंध में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और ये सब कुछ जो है आज जानेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। 40 लाइक्स का टारगेट है। लाइक्स को जो है मोटिवेशन के लिए होता है, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से मोटिवेट होते रहें और डेली आपके लिए क्वेश्चंस जो है लेकर के आते रहें। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए टॉपिक्स देखते हैं। तो ये जो सिद्धांत है त्रितंत्र बुद्धि सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। इनके नाम आप अच्छे तरीके से याद कर लेना, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि जो है बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो अपनी शक्तियों का उपयोग करके अपने परिवेश को चुनता है, आसपास के माहौल को चुनता है और उसके साथ अनुकूलित करता है कि उसके साथ कैसे संबंध बनाना है, उसे किस प्रकार का आकार देना होता है ताकि वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने जो है ये बात लिखी है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये सिद्धांत जो है परंपरागत आईक्यू परीक्षणों की सीमाओं की आलोचना करते हुए दिया गया है। तो परंपरागत जो आईक्यू परीक्षण होते थे पहले, उनकी जो है सीमाओं की आलोचना हुई है इस सिद्धांत के माध्यम से कि ये जो है किसी काम के नहीं होते। जो बच्चों का जो है आईक्यू टेस्ट होना चाहिए वो इन जो है माध्यमों से होना चाहिए, जिसका जो है सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने बताया है। स्टर्नबर्ग का मानना था कि सफल व्यक्ति वो है जो इन तीनों बुद्धियों का संतुलित जो है उपयोग करता है। अब वो 3 बुद्धि क्या है, जिसमें एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल, इन 3 जो है चीज़ों का यूज़ किया है। जिसे कहते हैं हम जो है व्यवहारिक, प्रैक्टिकल, व्यवहारिक बुद्धि, रचनात्मक बुद्धि और विश्लेषणात्मक बुद्धि। इन तीनों का नाम आप 100% बिल्कुल रट लेना। मतलब इन 3 व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति के अंदर ये 3 गुण हो जाएं, एनालिटिकल करने की क्षमता हो, किसी चीज़ को क्रिएट करने की क्षमता हो, या किसी जो है किस तरीके से कहाँ पे व्यवहार करना होता है, किस तरीके से जो है चीज़ों को जो है अपनाना चाहिए, इस तरीके से जो है व्यक्ति एक सफल जो है बुद्धिमान कहलाता है, सफल बुद्धि वाला व्यक्ति होता है। ठीक है, इस पार्ट को आप याद रखिएगा। इन्होंने जो है बुद्धि को 3 रूपों में परिभाषित किया है। वो 3 रूप आपको क्या है ये चीजें जान लीजिए, मैंने अभी तो फिलहाल बता दिया है। पहली बुद्धि है प्रासंगिक बुद्धि, दूसरा नाम उसको सृजनात्मक बुद्धि भी कहते हैं, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, पार्शियल इंटेलिजेंस इसे कहते हैं। अब ये होता क्या है, तो ये व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायता करती है। व्यक्तित्व का मतलब होता है पर्सनालिटी को डेवलप करने में ये सहायता करती है। भाई देखिए, क्रिएटिविटी, आप कैसे लोगों के साथ डील करते हैं, नई परिस्थितियों में कैसे सोचते हैं, है ना, और अपने जो है समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं, इसी को जो है नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट दिया गया है, ये नई परिस्थितियों में सोचने, नवीन जो है विचार उत्पन्न करने और रचनात्मक समाधान खोजने की क्षमता को दर्शाता है। कौन? प्रासंगिक बुद्धि या सृजनात्मक बुद्धि। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्तित्व जो है अपने अनुभवों से नए कार्यों में अनुकूलन और जो है नवाचार करता है। तो एक व्यक्ति जो है अपने नए अनुभव से नए कार्यों से किसी चीज का अडॉप्ट करता है, या फिर इनोवेट करता है, कुछ नया क्रिएट करता है, या किसी इनोवेशन को जो है अडॉप्ट कर लेता है। भाई कई लोग होते हैं रूढ़िवादी होते हैं जो किसी भी चीज को अडॉप्ट नहीं करते, वो परंपरागत चीजों पे चलते हैं। तो वही चीज है कि परंपरागत चीजों को ना करके कुछ नया जो है करना है हमें। तो एडॉप्टेशन का मतलब यहाँ पे ये होगा। इनोवेट का मतलब होता है कुछ नया बनाने की क्षमता। नवाचार अपना लो, या कुछ जो है नहीं अगर बना सकते हो तो उसको जो है मतलब अपना लो, और अगर बना सकते हो तो कुछ नया क्रिएट करो, इनोवेट करो। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि ये नवीनता से निपटने की क्षमता से संबंधित है, डीलिंग विद जो है नोवेलिटी जो है से संबंधित होती है। नेक्स्ट है पॉइंट यहाँ पे
देखिए यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं ये एग्जाम में एग्जैक्ट पूछे गए पॉइंट्स हैं। मैंने सब जो है विश्लेषण करते जो है पुराने जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस से, वहाँ से ऑप्शंस से जो है, जैसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें किस तरीके के ऑप्शंस दिए गए थे उनको आधार बना करके मैंने जो है ये पॉइंट्स दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये है कि संश्लेषण जो होता है जिसे कहते हैं सिंथेसिस, ये जो सिद्धांत होता है ये संश्लेषण पर आधारित है। संश्लेषण का मतलब होता है जो भी मौजूदा जानकारी है उसको नई जानकारी में, एक नई जानकारी में जोड़ना। तो मौजूदा जानकारी को हम अगर पियाजे की भाषा में कहें तो स्कीमा कहते हैं। जो भी मौजूदा जानकारी है उसको स्कीमा नाम दिया जाता है। ठीक है, तो मौजूदा जानकारी को नए तरीके से या किसी नई जानकारी में जोड़ना ही ये संश्लेषण कहलाता है। विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों को प्रभावित जो है ढंग से समझने की क्षमता होती है इस जो है बुद्धि में। ठीक है, प्रासंगिक बुद्धि में विभिन्न जो है सांस्कृतिक संदर्भों को और प्रभावित जो है ढंग से समझने की क्षमता होती है। अब उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पे देख लेते हैं ताकि आपको इस पॉइंट में ये चीज़ याद कर लेगा कि किसी नई समस्या का रचनात्मक समाधान निकालना, कुछ नया आविष्कार करना, कला, संगीत, लेखन या किसी डिज़ाइन में जो है अपनी मौलिकता दिखाना, मतलब कुछ इनोवेशन दिखाना। ठीक है, ये इसका उदाहरण है। तो यहाँ पर जो पॉइंट मैंने दिए गए बिल्कुल एग्जैक्ट, बहुत सरल भाषा में दिए गए। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आती है तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर लाइक ज़रूर करिएगा। मैं आप लोगों को बहुत मेहनत से आप लोगों को वीडियो देता हूँ पूरा, आप खुद ही देख रहे होंगे तो इतने पॉइंट्स आपको कहीं पे भी किसी भी चैनल में नहीं मिलते। और मैं बार बार उनको पॉइंट करता हूं जो बच्चे पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं बिल्कुल सरल भाषा में कुछ पढ़ लूं ताकि मुझे वहां पे याद रहे। तो मैं वहां पे आपको बस इतनी बातें अगर याद हैं, ठीक है, तो आप वहां पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। जैसा कि मैं अभी अब क्वेश्चन जब कराऊंगा तो आप खुद कर पाएंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब दूसरा है यहाँ पे व्यवहारिक बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि या फिर इसको कहते हैं संदर्भित बुद्धि, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस या कॉमन इंटेलिजेंस भी इसको नाम देते हैं। ये नाम पूरे तरीके से याद रखें। इस बुद्धि को हम मूर्त बुद्धिता भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मूर्त बुद्धिता किससे संबंधित है? यहाँ कॉमन इंटेलिजेंस से संबंधित है। ये वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में ज्ञान का कैसे प्रयोग करते हैं उसकी क्षमता को दर्शाता है। तो वास्तविक जीवन में किस तरीके से व्यवहार, कॉमन इंटेलिजेंस का ये कॉमन सेंस है कि नहीं, ऐसे अक्सर कहते हो ना, तो ये उसी से जुड़ा हुआ है कि वास्तविक जीवन में आप किस तरीके से अपने ज्ञान का प्रयोग करते हो उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब व्यक्ति जो होता है अपने सामाजिक, व्यवहारिक, व्यवसायिक और या फिर जो है व्यक्तिगत जीवन में अनुकूलन, जैसा कि मैंने कहा, किसी चीज को अडॉप्ट करना, परिवर्तन और जो है चयन द्वारा सफलता प्राप्त करता है। यह जो है जीवन जीने की समझ कॉमन सेंस से जुड़ी हुई। तो आपको ये पॉइंट नोट कर लेना है, इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा कि कौन सा बुद्धि जो है स्टम्बर्ग के अनुसार कॉमन सेंस से जुड़ी हुई है, जीवन जीने की समझ से जुड़ी हुई है। तो आपको पता होना चाहिए, व्यवहारिक बुद्धि का नाम दिया गया है, यहाँ पे आंसर है कॉमन सेंस से जुड़ी हुई। ठीक है, किसी कार्य को समझने, अनुभव के आधार पर कुछ नया करने से जो है ये संदर्भित होता है। तो कोई भी आप कॉमन सेंस होता है ना, अरे यार ये तो कॉमन सेंस की बात थी, ये कितना सिंपल सा काम था जो तुम कर नहीं पा रहे हो, पागल आगल हो गए, इस तरीके का अक्सर हम लोग कहते हैं। तो किसी कार्य को समझने और उस अनुभव के आधार पर, जो भी आपने प्रीवियस में अनुभव अर्जित किया, एक्सपीरियंस है आपका एज के अनुसार, उसके आधार पर कुछ नया करने के रूप में जो है संदर्भित करता है। रोजमर्रा की दुनिया से जो है जुड़ने की क्षमता का नाम है यहाँ पे व्यवहारिक बुद्धि। ठीक है, इतना बात आपको याद रहेगी। अब आ जाते हैं उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं ताकि और भी क्लियर हो जाए। तो दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना है, कार्यस्थल पर परिस्थितियों को समझकर कैसे निर्णय लेना है, समय और संसाधन का सही तरीके से उपयोग कैसे करना है, इसी का नाम है व्यवहारिक बुद्धि। ठीक है, यहाँ पे बात समझ गए। अब आ जाते हैं अगला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, विश्लेषणात्मक बुद्धि, एनालिटिकल बुद्धि। इसे कहते हैं कंपोनेंशियल जो है इंटेलिजेंस भी कहते हैं। इन सभी नामों को याद रखिएगा, इंग्लिश में भी नाम बहुत जरूरी है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब विश्लेषणात्मक मतलब यह समस्या समाधान, तर्क शक्ति मतलब जिसे कहते हैं रीजनिंग एबिलिटी, विश्लेषण एनालिसिस, मूल्यांकन इवैल्यूएशन और निर्णय लेने डिसीजन मेकिंग की क्षमता से जुड़ी। तो ये बुद्धि किस चीज़ों से जुड़ी हुई है? किसी समस्या का समाधान करने से जुड़ी, आपके जो है रीजनिंग एबिलिटी से जुड़ी है, आपके किसी प्रश्न का किस तरीके से आप विश्लेषण करते हैं, एनालिटिकल कैसे करते हैं, एनालिसिस कैसे करते हैं, उससे जुड़ी है। आप किसी टॉपिक का या किसी व्यक्ति का मूल्यांकन कैसे, उससे जुड़ी हुई है। आप किसी चीज, किसी परिस्थिति में कैसे डिसीजन लेते हैं, उससे जुड़ी हुई क्षमता का नाम है विश्लेषणात्मक बुद्धि। अब इसी से जुड़ी हुई एक अलग बात देख लेते हैं
किसी व्यक्ति के द्वारा किसी भी परिस्थिति का विश्लेषण कर पाना और तथ्यों को समझ पाना और समस्या का समाधान कर पाना ही इस बुद्धि का नाम है। तो अलग अलग शब्दों में अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं, लेकिन मूल अर्थ सबका एक ही है ना। तो इन पॉइंट्स को नोट कर लेना, ताकि आप देखिए क्या होता है कि जब आप कोई टॉपिक्स पढ़ते हैं तो उन सभी शब्दों को पढ़ा करिए। यहाँ पे अगर मैंने 10 पॉइंट एक जैसे भी दिए हैं लेकिन भाषा अलग है तो भी उनको पढ़िए, ताकि जब सीडीपी का क्वेश्चन आप सॉल्व करें, जब सीटेट के क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको भाषा जो है समझने में कठिनाई ना हो। आइए इससे जुड़ा हुआ उदाहरण देख लेते हैं। तो गणित की समस्या को हल कर पाना, तार्किक प्रश्नों को उत्तर दे पाना, तर्क और विवेचना पर निर्णय ले पाना, इसे अक्सर जो है शैक्षणिक बुद्धि या एकेडमिक जो है इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए ना। इसका मूल्यांकन जो है आईक्यू परीक्षण द्वारा किया जाता है। तो किसी व्यक्ति का मूल्यांकन, किस व्यक्ति आईक्यू कितना अच्छा है, तो विश्लेषणात्मक बुद्धि के द्वारा ही हम किसी आईक्यू को टेस्ट करते हैं, बच्चे का आईक्यू टेस्ट करते हैं, ताकि हम ये जान सके कि बच्चा जो है कितना अच्छा है, सामान्य बालक है कि विशिष्ट बालक है कि जो है कमजोर जो है श्रेणी में आता है, किस रूप में आता है। उन समस्याओं को हल करने के उपयोग किया जाता है। ये बात यहाँ पे समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे तीनों जो घटक थे, तीनों जो प्रकार थे स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र बुद्धि सिद्धांत के तहत, वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। मतलब मूल अर्थ में सारा टॉपिक खत्म हो गया। लेकिन अब आइए सार देख लेते हैं एक लाइन में याद करने के। विश्लेषण में हम तर्क या समस्या समाधान, गणित के प्रश्नों को हल करना देखते हैं। सृजनात्मकता में क्या होता है, जो है हम किसी चीज की नई सोच, नवाचार या नया आइडिया हमें बनाना, कुछ नया क्रिएट करने की चीजों को देखते हैं। व्यवहारिक बुद्धि में हम जो है वास्तविकता, जो है वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई चीजों को देखते हैं। तो यहाँ पे आंसर याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो है इस त्रितंत्र बुद्धि सिद्धांत का शिक्षा में प्रयोग क्या है। तो देखिए, शिक्षण जो है प्रक्रिया में केवल एकेडमिक ज्ञान प्राप्त नहीं करना होता है, बल्कि रचनात्मक और व्यवहारिक क्षमताओं का भी जो है ध्यान देना होता है। तो इसी का नाम, इसलिए यहाँ पे शिक्षा का प्रयोग होता है। विद्यार्थियों को समझने, कुछ नया क्रिएट करने और उसको लागू करने, तीनों रूपों में सिखाया जाना चाहिए। इस रूप में ये इंपॉर्टेंट है। यह सिद्धांत जो है बहुआयामी मूल्यांकन को प्रोत्साहित करती है। मतलब हम मल्टी डायमेंशन जो है एसेट्स को प्रोत्साहित करती है, ठीक है। तो किसी बच्चे का जो है रचनात्मक मूल्यांकन भी हो रहा है, किसी बच्चे का व्यवहारिक मूल्यांकन भी हो रहा है, किसी बच्चे का विश्लेषणात्मक मूल्यांकन हो रहा है। इन तीनों रूप में दर्शाया गया है। अब आइए निष्कर्ष के रूप में देखें कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का सिद्धांत बुद्धि को एक व्यवहारिक और समग्र दृष्टिकोण से देखने पर बल देता है। यह सिद्धांत बताता है कि केवल पढ़ाई में अच्छे लोग ही बुद्धिमान नहीं होते, बल्कि रचनात्मक और व्यवहारिक रूप से कुशल लोग भी उतने ही बुद्धिमान होते हैं, ठीक है। हाल इन्होंने जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि जेनेटिक, अनुवांशिकता वर्सेस पर्यावरणीय बहस पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्होंने पर्यावरण को जो है दिया है। तो पर्यावरण कारक इनके लिए बहुत जो मतलब त्रितंत्र बुद्धिमानी सिद्धांत में अगर हम बात करें तो पर्यावरणीय कारकों के आधार पर ही ये तीन सिद्धांत प्रूफ होते हैं कि मतलब पर्यावरण के किसी व्यक्ति के संपर्क में या आसपास के जो है माहौल में रह करके ही बच्चा एक जो है अच्छा इंटेलिजेंस जो है प्राप्त कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे बात समझ गए। अब आइए क्वेश्चंस देखते हैं इससे जुड़ा हुए। तो पहला तो कॉमन सा क्वेश्चन है कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में कितने मुख्य घटक है। बहुत ही सामान्य सा है, त्रितंत्र जैसा कि नाम है तो तीन है। यह आपसे सीधा बोलेगा कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के जो है कौन सा सिद्धांत दिया था, आपको याद होना चाहिए, त्रितंत्र सिद्धांत दिया था। तीनों नाम आपको अच्छे तरीके से रटे होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, त्रितंत्र सिद्धांत शिक्षा में किस बात पर जोर देता है। तो देखिए, ये केवल रटने पर जोर देता है, ये तर्क करने पर जोर देता है नहीं, ये व्यवहारिक, रचनात्मक और विश्लेषण, इन तीनों चीजों पे जोर देता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, ठीक है। नई परिस्थितियों से निपटने की क्षमता किस बुद्धि का उदाहरण है। अब देखिए, नई परिस्थिति से निपटना ये किसके अंतर्गत आएगा, तो ये ना तो विश्लेषण में आएगा, ये सृजनात्मकता में आएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्टर्नबर्ग की पुस्तक है जिसमें से सिद्धांत प्रस्तुत किया था। बहुत ही नया क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है। अभी तक खैर क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लेकिन पूछ सकता है कि स्टर्नबर्ग ने जो पुस्तक प्रस्तुत की थी, है ना, उनका नाम बताना है जिसमें उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। इसका नाम था बियॉन्ड आईक्यू, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे बी। नेक्स्ट है, स्टर्नबर्ग के अनुसार सफल बुद्धि क्या है। तो सफल बुद्धि केवल विश्लेषणात्मक नहीं है, ये तीनों घटकों का संतुलन है, जिसे कहते हैं व्यवहारिक, रचनात्मक और विश्लेषणात्मक बुद्धि का संतुलन जो है कहलाता है एक सफल बुद्धिमान या सफल बुद्धि कहलाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं एग्जाम में, जैसे सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं
स्कूल का एक शिक्षक विद्यार्थियों को केवल रटने के बजाय प्रोजेक्ट बनाकर समझने की प्रेरणा देता है। वो चाहता है कि बच्चे अपनी नई सोच से कुछ नया बनाएं। तो टीचर जो है किस बुद्धि को विकसित करने का प्रयास कर रही है? तो छठवें का देखिए आंसर यहाँ पे विश्लेषण नहीं करने कह रही है, ना ही यह व्यवहारिक है, ना ही सामाजिक है, ये सृजन, कुछ नया बनाने की क्षमता का नाम है सृजनात्मक बुद्धि। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां। एक छात्र बोर्ड की परीक्षा में उच्च अंक, हाईएस्ट अंक जो है मार्क्स लाता है, लेकिन जब उसे जीवन की समस्याएं जैसे खर्चों का प्रबंधन, दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना होता है, उन चीजों में ये असफल रहता है। मतलब पढ़ाई लिखाई में तो अच्छा है, लेकिन दूसरों के साथ कैसे संपर्क साधना है, इसमें जो है उसको दिक्कत है, वो उनके साथ तालमेल नहीं बैठा पाता। तो ये जो बुद्धि का नाम होगा, ये व्यवहारिक बुद्धि का नाम है। दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना है, उनके साथ कैसे तालमेल बिठाना है, जीवन को कैसे जीना है, ये है व्यवहारिक बुद्धि। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट होगा। एक जो है युवा उद्यमी जिसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर, बाजार की स्थिति को देखकर अपनी कंपनी की रणनीति बदल देता है। तो ये किस प्रकार की बुद्धि को प्रदर्शित करता है? तो देखिए, उसने पूरा विश्लेषण किया, चीजों को कैसे करना है, क्या करना है, तो ये अपनी रणनीति को बदल रहा है। तो यहाँ पे पूरा स्थिति को देख के तो इसे कहते हैं विश्लेषणात्मक बुद्धि। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आठवें का ए सही जवाब होगा। नवा क्वेश्चन है, एक छात्र गणित की कठिन समस्याओं को हल करने के लिए नए तरीके अपनाता है और पारंपरिक विधि से अलग सोचता है। मतलब वो नए तरीके का अपना रहा है और पारंपरिक पुरानी विधियों को हटा देता है। ये किस प्रकार का लक्षण दर्शाता है? तो ये सृजनात्मकता का, कुछ नया क्रिएट करना या फिर किसी नई चीज को अडॉप्ट करने की क्षमता का नाम है। तो सृजनात्मक बुद्धि, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। स्कूल में समाज में जल संरक्षण पर निबंध प्रतियोगिता रखी गई है। एक छात्र ने इसमें वैज्ञानिक तथ्य, कारण, समाधान तीनों दिए। तो ये त्रितंत्र सिद्धांत के किस समन्वय को दर्शाता है? तो मैंने आपको जो है यहाँ पे देखिए आंसर, ये जो है सभी तीनों बुद्धियां, यहाँ पे आंसर मैंने थोड़ा सा अजग दे दिया। खैर, सभी तीनों बुद्धियां कौन है? व्यवहारिक, रचनात्मक और विश्लेषणात्मक, तीनों समन्वयों को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट, आज के समय में सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव से बचना किस बुद्धि से संबंधित है? तो देखिए, अगर आप सोच पा रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, तो ये व्यवहारिक बुद्धि का नाम है। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट होगा। एक टीचर अपने छात्रों को कचड़े से कुछ उपयोगी वस्तुएं बनाने की गतिविधि कराता है। तो कुछ किससे? कचड़े से कुछ नया क्रिएट करने के लिए बोल रहा है ना, तो ये सृजनात्मकता के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में विद्यार्थी को कौन सी बुद्धि सबसे अधिक आवश्यक है ताकि वो नए अवसरों के साथ सामंजस्य जो है स्थापित कर सके? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि जो कंप्यूटर जो है अपने दिमाग से काम करे, उसको बताना ना पड़े, वो आप उसको कुछ मतलब आप कुछ भी उसको कमांड दें और वो अपना कमांड लेते हुए सारा काम कर दे। तो आज का यही सब सच चल रहा है कि जैसे जो है बहुत सारे जो है ऐप्स आने लगे हैं आजकल। देखिए, आपकी फोटो जो है वैसे एग्जैक्ट बना, अभी ट्रेंड चलता है ना कि अपनी फोटो डालो और फिर किसी भी जो है अपनी कन्वर्ट कर लो फोटो में। अभी हाल ही में जो है लड़कियों का वो साड़ी वाला जो है ट्रेंड चल रहा था। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम होता है। तो ये यहाँ पे आंसर जो 13वें का दिया गया है वो है सृजनात्मकता से संबंधित। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। आज के समय में स्टार्टअप कल्चर जो है किस बुद्धि से जो है सबसे अधिक संबंधित? तो स्टार्टअप कल्चर का आप जो है आजकल जो है कुछ जो है चल रहा है, तो ये जो है कुछ विश्लेषण से नहीं है, ये सृजनात्मकता से कुछ नया बना रहे हैं भाई। कुछ एक नई कंपनी खड़ी कर रहे हैं, तो कुछ नया क्रिएट, कुछ नए से इनोवेशन से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। तो आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, आज के बदलते समाज में बच्चों को त्रितंत्र सिद्धांत के अनुसार शिक्षण देने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो भैया, केवल परीक्षा में अंक बढ़ाना नहीं है, केवल तर्क जो है शक्ति विकसित करना नहीं होता, बल्कि जीवन में सफल और अनुकूल बनाने की क्षमता बच्चे के अंदर विकसित करना होता है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो यहाँ पे जो त्रितंत्र सिद्धांत के संबंध में जितने क्वेश्चंस थे वो यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। आई होप जो है चीज़ों को आप समझ पाए होंगे अच्छे तरीके से। इसका नोट्स जरूर बनाइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। जो है अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब के लिए
आज का जो वीडियो है मेरे द्वारा तैयार किया गया है। मेरा नाम मोहित चक्रवेश है। इसी तरीके से मैं डेली आपको नए नए जो है टॉपिक्स और नए नए जो है क्वेश्चंस और डेली मैं इसमें सीटेट के जो है पेपर्स भी कराता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद।